हमने आपको उस दिन पढ़ाया था शक्ति के संसाधन। क्या पढ़ाया था? शक्ति के संसाधन, पावर ऑफ रिसोर्स, कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे शक्ति के संसाधन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और वो कैसे मिलते हैं और हमें कहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से कृषि संबंधी कार्य हैं, उद्योग धंधे हैं, परिवहन है, यातायात है, इसके लिए भी एक शक्ति का विशेष महत्व है। और इन कार्यों के लिए हम जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम शक्ति के संसाधन कहते हैं। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर हमने बताया था कि ये जो शक्ति के संसाधन हैं, इसकी हमने बात की थी आपको कि इसको दो भागों में बांट दिया गया। 2 टाइप इसके हो गए। ठीक है, पहला एक है जिसको हम परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। परंपरागत ऊर्जा जो ट्रेडिशनल है, जो यूज की जा रही है शुरू से लेकर के, जब से हमें ज्ञान हुआ है तब से आज तक जो ऊर्जा यूज की जा रही है वो क्या है? परंपरागत ऊर्जा। उसको क्या बोलते हैं हम? परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। और परंपरागत ऊर्जा के अंदर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भी इसमें 3 चीज़ें आ जा रही हैं। क्या क्या? एक तो कोयला, वेरी गुड, कोयला है, पेट्रोलियम है और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये 3 चीज़ें हमने आपको बताई थी। और दूसरी तरफ हमने बताया था कि गैर परंपरागत ऊर्जा है। गैर परंपरागत ऊर्जा है। गैर परंपरागत ऊर्जा जो है ये, इसमें भी हमने आपको बताया था कि इसके बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं परंपरागत ऊर्जा की, क्योंकि ये हम अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इसकी बात करनी है कि परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, इसमें कोयला के बारे में आपको बता दिया था कि जो कोल है हमारा, ये कोल कैसे बनता है, इसका कहाँ उत्पादन होता है और कहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, और क्या इसका महत्व है, इतनी चीज़ें आपको हमने नेक्स्ट टॉपिक में बताई थी। कितने प्रकार का होता है हमने ये आपको बताया था। आज जो नंबर 1 के बाद में नंबर 2 की बात करेंगे, वो बात करेंगे हम काहे की बात करेंगे? पेट्रोलियम की बात करेंगे। काहे की बात करेंगे? पेट्रोलियम की बात करेंगे। कि ये पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जिसको हम खनिज तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज तेल भी कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से कोयला की उत्पत्ति हुई, कि बहुत समय पहले कोई भूगर्भिक हलचल हुई और उस हलचल में जो प्राकृतिक वनस्पति है, जीव जंतु हैं, मानव हैं, ये सारे क्या हो गए? नीचे दब गए। लंबे समय तक दबे रहने के बाद ताप और केमिकल रिएक्शन के कारण इनमें परिवर्तन हुआ। जो हमारे पेड़ पौधे थे, जो वनस्पतियाँ थीं, जो अपघटित होकर के दलदल में नीचे दब गई थीं, उनमें धीरे धीरे काहे का निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। उसके बाद जो जीवाश्म थे, जो फोसिल्स थे, ठीक है, जो जीव जंतु दबे थे, उनसे काहे का निर्माण हुआ? पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। काहे का निर्माण हुआ? खनिज तेल का निर्माण हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण हो गया और वहीं से खनिज तेल को निकाला जाता है। आपने देखा होगा कि रेल का इंजन है, आपकी लालटेन है, लैंप है, जलाते हैं घर, आप नहीं जलाते हैं?
मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, पंपिंग सेट है, इंजन है, इनको किससे चलाते हैं? किससे चलाते हैं? मोटरसाइकिल को पेट्रोल से चलाते हैं, लालटेन में मिट्टी का तेल केरोसिन यूज करते हैं, और सिलेंडर में तो गैस की बात अभी बाद में करेंगे, और जो हवाई जहाज़ जो हमारे ट्रैक्टर हैं उनमें डीजल का यूज करते हैं, कारों में पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं। तो आखिरकार ये अगर पेट्रोल डीजल की उपस्थिति आज ना होता तो हम इन चीज़ों का सदुपयोग नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। तो होता है कि जैसे ट्यूबवेल आपने देखा है, ट्यूबवेल से आप क्या ज़मीन से पानी निकालते हो? निकालते नहीं निकालते हो? तो पानी क्या होता है, हमारी नीचे चट्टानों में भरा रहता है, और जब हम एक जगह बोरिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर छोटी छोटी नालियों से पानी बह करके इकट्ठा होता रहता है, और इंजन के द्वारा, पंपिंग सेट के द्वारा हम क्या करते हैं, उस पानी को ऊपर खींच लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से तेल ज़मीन के अंदर जो अवसादी चट्टानों के बीच में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? जो अवसादी चट्टानें हैं, क्या हैं? चट्टानें आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, रूपांतरित पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? तो अवसादी जो चट्टानें हैं, इनके छिद्रों में, कहाँ पे? इनके छिद्रों में ये तेल पाया जाता है, और इसको हम मशीन के द्वारा जिस तरीके से ज़मीन से पानी निकालते हैं, उसी प्रकार से इस तेल को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और जब इस तेल को बाहर छिद्रों से निकाल के लाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कच्चा तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्चा तेल बोलते हैं, क्योंकि इस तेल का हम डायरेक्ट उपयोग किसी भी मशीन में नहीं कर सकते। ठीक है, कि जैसे हमने निकाला और सोचे कि इसको हम अपनी बाइक में डाल लें, या ट्रैक्टर में डाल लें, या कार में डाल लें, तो इसका हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या किया जाता है? परिशोधन किया जाता है। तेल शोधनशालाएँ होती हैं, वहाँ पर इस कच्चे तेल को ले जाया जाता है, और वहाँ पर मशीनों के द्वारा इसका शोधन किया जाता है। शोधन में इसमें कई प्रकार की चीज़ें निकलती हैं। जो सबसे नंबर 1 का पेट्रोलियम निकलता है, तेल निकलता है, वो क्या होता है? वो जहाज़, हवाई जहाज़ में यूज़ किया जाता है। सबसे A क्लास का जो पेट्रोल होता है, सबसे अच्छा पेट्रोल होता है। उसके बाद का जो पेट्रोल होता है वो हम यूज करते हैं मोटरसाइकिलों में, कारों में। उसके बाद जो उससे अलग निकलता है वो डीजल होता है। उससे भी जो एक अलग स्थिति बनती है छट करके, वो मिट्टी के तेल की होती है। और उसके बाद जो स्थिति मिलती है वो ग्रीस है, ऑयल है। कुल मिलाकर के हज़ारों प्रकार की चीज़ें जो हैं इस तेल से बनकर के तैयार होती हैं। इसको मशीनों के द्वारा तेल शोधन शालाओं में ले जा करके इसका हम शोधन करते हैं, और उसके बाद फिर इस तेल को हम पेट्रोल पंपों तक पहुंचाते हैं, और वहां से फिर वो गाड़ियों में डाला जाता है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि खनिज तेल जो है या जो पेट्रोलियम है ये किस प्रकार से बनता है, ठीक है, और इसको किस प्रकार से बाहर निकालते हैं, और कैसे इसका तेल शोधनशालाओं में इसका यूज करते हैं, और यूज करने के बाद इसको हम क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब खनिज तेल की बात करते हैं। खनिज तेल का क्षेत्र कौन कौन सा है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आसाम, मेघालय, हमने उस दिन भी आपको बताया था, आज फिर आपको बताने जा रहे हैं कि आसाम, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है आसाम का है। ये आप देख रहे हैं जहाँ पे हमने चाक रखी है, ये काहे का क्षेत्र है? आसाम का क्षेत्र है। काहे का क्षेत्र है? आसाम का क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आपको पता चल गया कि भारत के मानचित्र में आसाम कहाँ पर है। पता चल गया, नहीं चल गया? तो आसाम पता चला। इसी तरीके से मेघालय है, ये भी मेघालय यहीं का ही है। इसको आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पाएंगे मेघालय। ये क्या लिखा हुआ है? ये मेघालय लिखा हुआ है। इस मेघालय पर भी हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है। गुजरात, ये गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर भी तेल का उत्पादन होता है भारत में, ठीक है। राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र है, और इसके अलावा मुंबई का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पर तेल का उत्पादन पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि तेल कहाँ कहाँ मिलता है, तो आप बता सकते हो कि असम,
ठीक है, क्या बता सकते हो? असम में मिलता है, और कहाँ मिलता है? मेघालय में मिलता है। ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। फिर कहाँ मिलता है? गुजरात में मिलता है। ठीक है, और कहाँ मिलता है? कुछ राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, काहे का क्षेत्र है? राजस्थान का क्षेत्र है। इसी तरीके से कुछ अरब सागर का क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये खनिज तेल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पता किया कि ये जो क्षेत्र है हमारा, इसमें क्या मिलता है? खनिज तेल मिलता है। जैसे फिर हमको बता रहे हैं मानचित्र पर, एक बार आपकी दृष्टि जानी चाहिए ताकि इस प्रति क्लियर हो जाए। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, मेघालय है, ये खनिज तेल का क्षेत्र है। आसाम है, खनिज तेल का क्षेत्र है। ये राजस्थान है हमारा, यहाँ पर भी खनिज तेल पाया जाता है। ये गुजरात है, यहाँ पर भी खनिज तेल पाया जाता है। और महाराष्ट्र में यहाँ मुंबई है, यहाँ पर भी खनिज तेल का क्षेत्र पाया जाता है। इस तरीके से ये जितने भी आप स्टेट देख रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो भारत देश हमारा है, कि भारत के किन किन राज्यों में खनिज तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ये जितने भी हमने स्टेट आपको बताए हैं, इसमें खनिज तेल पाया जाता है। और यहीं से खनिज तेल मशीनों के द्वारा अवसादी चट्टानों के छिद्रों से बाहर निकाला जाता है, और उसको निकाल करके फिर वो तेल शोधन शोलाओं में ले जा करके उसको जो है उसका परिमार्जन किया जाता है, और उसके बाद फिर उसको हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्पादन कैसे बना, उत्पादन कैसे हुआ। अब बात करते हैं इसका प्रयोग क्या करते हैं। तो प्रयोग शायद सभी को पता होगा, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल में आपके पेट्रोल नहीं है तो आपकी मोटरसाइकिल चल नहीं सकती है। तो सबसे पहले चीज़ है कि जो यातायात के साधन हैं, चाहे वो हवाई जहाज़ हो, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हर जगह हमें खनिज तेल की आवश्यकता है। खनिज तेल के बिना ये संसाधन हमारे नहीं चल सकते हैं। तो एक रूप में हम कह सकते हैं कि जो यातायात के साधन हैं, इनके लिए खनिज तेल अति महत्वपूर्ण है। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है, जहाज़ आपको बता ही दिया, मशीनें आपको बता ही दिया, रोशनी के लिए लोग जनरेटर चलाते हैं, उसमें भी खनिज तेल का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो खनिज तेल है, ये मशीनों, उद्योगों से लेकर के यातायात के साधनों तक इसका यूज किया जाता है, और जिसके द्वारा देश का विकास संभव हो सकता है। तो आज जो हमने आपको पढ़ाया, ये क्या पढ़ाया? खनिज तेल। इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? कोयला। क्या पढ़ाया था? कोयला पढ़ाया था। और आज हमने आपको क्या पढ़ाया? खनिज तेल। अब तीसरी चीज़ हमारी है प्राकृतिक गैस। ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो होती है, इसके लिए कुछ अलग से नहीं है। जहाँ पर हमें खनिज तेल प्राप्त हो रहा है, उन्हीं कुओं से हमको ये प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? उन्हीं कुओं से हमको प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, जहाँ से खनिज तेल हमको प्राप्त होता है। और ज़्यादातर जो क्षेत्र है हमारा, वो कहाँ पर है? प्राकृतिक गैस का स्थल एवं महासागर के तली भाग हैं। जो स्थल है और महासागर है, जो उसका तल का एरिया है, वहाँ पर मिलते हैं। और ये गैस कुओं से हम कैसे निकालते हैं? मशीनों के द्वारा निकाल ली जाती है, और इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे कि सबके घर में आजकल सिलेंडर है गैस का, गैस चूल्हा है, जिससे हम क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। बनाते नहीं बनाते हैं? अब तो गाड़ियाँ भी गैस से चलती हैं, सीएनजी गाड़ियाँ बहुत सी चलने लगी हैं, उनका भी हम प्रयोग किससे करते हैं? गैस से करते हैं। तो मोटर इंजन से लेकर के गैस चूल्हे तक का कार्य जो है, वो हम काहे से करते हैं? गैस से करते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक शक्ति, तीनों चीज़ें जो हमने आपको बताई, ये हमारे संसाधन कैसे हैं? जीवाश्मी संसाधन हैं। कैसे हैं? जीवाश्मी संसाधन हैं और अनवीकरणीय हैं। इनका हम क्या कर सकते हैं? इनका हम दोबारा क्या कर सकते हैं? इनको हम क्या कर सकते हैं? इनका नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये पुनः इतनी जल्दी बन करके तैयार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इन संसाधनों का उपयोग हमें सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है।
संदर्भ विकास की बात की जाती है कि जो हमारे संसाधन हैं उनका हम इस प्रकार प्रयोग करें कि जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है, ठीक है, वो भी इसका यूज कर सके, दुरुपयोग ना होने पाए किसी भी चीज़ का, है ना, किसी भी चीज़ का नुकसान ना होने पाए और जितनी ज़रूरत है उतना ही उसका प्रयोग किया जाए। क्योंकि इनका अगर अधिक उपयोग कर लेंगे तो निकट भविष्य में क्या हो जाएंगे, ये समाप्त होने की इनकी संभावना है। पूरी निकट भविष्य में ये समाप्त हो सकते हैं और जब समाप्त हो जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, वैकल्पिक साधन ढूंढने होंगे कि जिसके द्वारा हमारा विकास न रुक सके, हम चल सकें। वैकल्पिक साधनों की जब हम बात करते हैं तो हम गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में आ जाते हैं। ये जो साधन है हमारे, ये इनका भविष्य जो है क्या है, लंबा है। सूर्य के प्रकाश से सोलर पैनल की जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, अब बहुत से ट्यूबवेल और बहुत से घरों में लाइट की व्यवस्था हम सोलर पैनल से करने लगे हैं। तो ये जो चीज़ें हमारी हैं ये क्या हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं और इनका जब हम प्रयोग करते हैं जीवन में तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये चीज़ें इतनी जल्दी में ख़त्म होने वाली नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ पर कोयला, तेल, खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है वहीं पे हमें प्राकृतिक गैस मिल रही है, वही इसका उत्पादन क्षेत्र है, उसका उपयोग हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा होगा तो हम बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा की। तो गैर परंपरागत ऊर्जा जो हमारी है वो क्या है, यह अनवीकरणीय है, इसका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जा अगर इसका हम संसाधन ढूंढ लेते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो ये ऊर्जा हमारी लंबे समय तक चल सकती है। उसमें हम आपको बताएंगे कि परमाणु है, जल विद्युत शक्ति है, सौर, भूतापी, ज्वारीय बायोगैस हैं। ये हमारे जो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं, इन पर हम नेक्स्ट यानी कि कल जब हम क्लास लेंगे तो इस हम गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय में बात करेंगे। आज हमारा परंपरागत ऊर्जा का जो टॉपिक है ये यहीं पर क्लोज होता है और हम ऐसा करता हूं कि आप सबकी समझ में ये आ गया होगा। That's all.